आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भक्ति बहुत लोग करते हैं और भक्तों की कमी नहीं है। निष्काम, निर्विरोध और अपने तन मन से जो उस परमपिता परमात्मा को कुछ लेने के लिए नहीं, अपितु सिर्फ यह कि वह परमपिता परमात्मा है, यह समझकर जो भी व्यक्ति भक्ति करता है वह परमपिता परमात्मा उसको कुछ ना कुछ अवश्य देता है और ऐसा देता है कि जिसको बाद में दुनिया याद करती है। दोस्तों, मैं यहाँ धन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ यश की बात कर रहा हूँ, मैं उस हुनर की बात कर रहा हूँ, उस नाम की बात कर रहा हूँ जो परमपिता परमात्मा को जपते जपते अपना नाम जपवा जाते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज आपके समक्ष गीत गोविंद नामक यह पुस्तक का पंचम सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आपके लिए सोच में डालने वाला भी है। क्यों है वो मैं आपको इस वृत्तांत में आगे चलकर बताऊंगा। फिलहाल इतना ही बताऊंगा कि यह गीत गोविंद रचना जो है भक्त जयदेव जी की है और भक्त जयदेव जी ने इस पंचम सर्ग का नाम साकांक्ष पुंडरीकाक्ष नामक सर्ग रखा है। दोस्तों, यह उस मुरली वाले, बंसी वाले श्याम मुरारी नंद नंदन श्री कृष्ण के नाम यह पंचम सर्ग रखा गया है। क्यों रखा गया है? इसका कारण है कि जब कभी भी जयदेव जी अपनी भक्ति में लीन रहते थे, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं गीत गोविंद नामक यह ग्रंथ लिखूं। दोस्तों, ग्रंथ लिखने में बहुत सोच विचार गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। कुछ भी चीज़ एक बार लिखी जाती है तो वह रिकॉर्ड बन जाती है। इसलिए कोई भी भक्त, क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस तरह नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा कुछ भी लिखा गया हो और बाद में लोग उस पर आपत्ति जताएं, उसके ऊपर कुछ लांछन लगाएं। तो दोस्तों, इसी तरह अपना पंचम सर्ग में जब गीत गोविंद लिखते हुए भक्त जयदेव जी ने इसको ग्राम्य रूपक यानी को पेस्टोरल ड्रामा का नाम दिया। इस पेस्टोरल ड्रामा को जयदेव जी के काव्य में काव्य कहा जाता है। तो दोस्तों, यह पंक्तियाँ संस्कृत की और हिंदी की हैं। दोस्तों, एक काव्य पद लिखते हुए उन्होंने बहुत सोच विचार कर यह पद लिखने शुरू किए, मगर कहीं पर जाकर वो रुक गए और सोचते रह गए कि इस पंक्ति में आगे क्या जोड़ा जाए। अगर इसको जोड़ दूं तो शायद हो सकता है कि मतलब कुछ गलत हो जाए। लेकिन इसी सोच में जब जयदेव जी को बहुत समय बीत गया और उतावले हो रहे थे, तो एक दिन अपनी पुस्तकें, अपनी कॉपी लेकर बैठे हुए यह सोच रहे थे कि इसमें मैं क्या ऐड करूं, क्या जोड़ूं ताकि यह पद मेरा पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, इसी उधेड़बुन में उनकी पत्नी ने जब देखा कि जयदेव जी को इसी पद पर बहुत समय हो गया है और हमेशा इसी सोच में बैठे रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मध्याह्न का समय हो गया है, आपको भोजन भी करना है कि नहीं करना, क्या इसी ग्रंथ को लेकर ही बैठे रहोगे? तब जयदेव जी ने उत्तर दिया कि ठीक है, मैं नहा धोकर आता हूँ और उसके पश्चात खाना खाकर फिर मैं इसके ऊपर सोच लूँगा। इतना सोचकर जयदेव जी ने अपने कागज पत्रे वहाँ रख दिए और नहाने के लिए, स्नान करने के लिए अपनी पत्नी से इजाज़त लेकर चले गए। दोस्तों, अब होता क्या है, इसी बीच
जयदेव जी की हूबहू शक्ल के व्यक्ति आते हैं और उनकी पत्नी पद्मावती यह पूछती है कि क्या आप नहा आए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी याद आ गया था। फिर से वह उन कागज़ पत्रों को निकालते हैं और उसमें कुछ एडिशन यानी कि लिख देते हैं। कहाँ लिखते हैं? वहीं लिखते हैं जहाँ जयदेव जी रुके हुए थे और बहुत सोच के बाद भी उनको पंक्ति नहीं सूझ रही थी। दोस्तों, इसके पश्चात जब उन्होंने लिख लिया तब जयदेव जी की पत्नी ने पूछा कि भोजन ले आऊं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ले आइए। भोजन भी कर लिया। भोजन करने के पश्चात थोड़ा आराम भी होता है, तो चारपाई पर लेट गए और आराम करने लगे। लेकिन इस बीच क्या होता है कि जयदेव जी नहा धोकर अपना वापस आ रहे होते हैं। एकदम से उनकी बहू, उनकी पत्नी यह देखकर दंग रह जाती है, विस्मित रह जाती है कि अभी तो मैंने इनको भोजन कराया है, लेकिन ये तो अब नहाकर आ रहे हैं। जब उनकी पत्नी ने उस चारपाई पर नज़र डाली कि यहाँ कौन सोया था, भोजन किसने किया, तब वह जो जयदेव बनकर आए थे वो एकदम गायब हो जाते हैं। चारपाई फिर खाली हो जाती है। तब जयदेव जी की पत्नी ने कहा, आपको तो मैंने भोजन भी करा दिया और आप चारपाई पर भी आराम के लिए लेट गए थे, लेकिन यह क्या? जब चारपाई देखी तो चारपाई खाली थी। जयदेव जी इतना सुनकर वो समझ गए कि यह कोई जो भी कर्म है ये उसी परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ही हो सकता है। इसके अलावा किसी और का क्या मतलब कि जो मेरी पंक्तियों के साथ आकर इस तरह की भावना रखकर उसको संपूर्ण करे, उस पद को, काव्य को कंप्लीट करे। तो दोस्तों, राखी सखी का राधा को मान छोड़ने का सुझाव, यह विचार भक्त जयदेव जी के दिमाग में चल रहे थे। तो दोस्तों, इससे थोड़ा पहले ले जाता हूँ कि जयदेव जी का छोटा सा वृतांत आपको सुनाकर फिर इन्हीं पंक्तियों पर विचार करेंगे। दोस्तों, गीत गोविंद जो लिखा गया है यह लगभग 11वीं शताब्दी की रचना है। इसके पंचम सर्ग में यानी कि श्री राधा जी की एक सखी जिसका नाम दूती होता है, दूती के मुख से राधा जी के उपालंभ यानी कि क्या शिकायत है, क्या उलाहना है, तथा उनकी वियोग व्यथा को सुनकर अपनी प्रेयसी सखी के प्रति द्रवित होते हुए एवं भाव विह्वल हुए श्री कृष्ण ने राधा जी की सखी जिसका नाम दूती है, दूती से कहा। क्या कहा? श्री कृष्ण ने राधा जी की सहेली दूती से कहा कि मैं राधा की प्रतीक्षा इंतजार में इसी कुंज में बैठा इंतजार कर रहा हूँ। हे दूती, आप जाकर राधा जी से मेरी तरफ से यह अनुनय विनय करके राधा जी को समझा बुझाकर मेरे पास ले आना। यह पंक्तियाँ श्री जयदेव जी के ग्राम्य रूपक यानी कि पेस्टोरल ड्रामा यानी कि जयदेव जी के काव्य में इस प्रकार वर्णित हैं। अहमिह शिव सामी याहि राधा, मनुनय मद वचनेन चानिये था। इति मधुरी पुणा सखी नियुक्ता स्वय, मिदमित्य पुनर्जगाद राधा। सखी अब श्री राधा जी से श्री कृष्ण के संदेश का कथन किस प्रकार करती है। श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार प्रेरित सखी राधा जी के पास आकर श्री कृष्ण का संदेश निमोक्त अष्टपदी में सुनाती हुई राधा जी से इस प्रकार बोली
कि हे राधे, कामदेव का सहायक यानी कि काम को उद्दीप्त करने वाला मलय वायु यानी कि शीतल, मंद और सुगंधित वायु यानी कि पवन के चलने से तथा विरही और विरहानजनों के हृदय को विदीर्ण करने वाली पुष्पकलियों के खिलने से उन्मत्त और उत्तेजित श्री कृष्ण आपके विरह में अत्यंत व्यथित और व्याकुल हैं। इस पंक्ति का जिक्र जयदेव जी के काव्य में इस प्रकार आया है। वहती भलय समीरे वहती मलय समीरे मदन मुप निधाय स्फुटित कुसुम निकरे विरह हृदय दलनाय तव विरहे वनमाली सखी सीदती। दोस्तों, यह ध्रुपद के रूप में आपको बता दूं कि ध्रुपद की वाणी यानी कि ध्रुपद एक पारंपरिक और ऑथेंटिक शब्द है जिसको कि 12 मात्रा में बजाया जाता है। यह तबले के और पखावज यानी कि ढोलक रूप में जब तबले का आविष्कार नहीं हुआ था तब तबले जैसी बजती है। खुले बोल होते हैं। जिस प्रकार तबले को बंद हाथ से बजाया जाता है, पखावज को खुले थप्पड़ से बजाया जाता है। तो दोस्तों, जब ध्रुपद की वाणी गाई गई यानी कि यह वाणी मुख्य रागों में जिस तरह है यमन, मालकोंश, शुद्ध राग में गाया जाता है और इसके लिए मर्दानी आवाज़ की यानी कि पुरुषों की आवाज़ ही ज़्यादा सूटेबल रहती है। एक धमार भी होता है जो कि ध्रुपद से लाइटर होता है और इसमें होली वगैरह गाई जाती हैं। लयकारी दोनों में ही होती है और अलापचारी भी होती है। धमार प्रकृति में गंभीर नहीं होता। तो दोस्तों, इसको चौताल भी बोलते हैं। इसके बोल हैं धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदिगिन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदिगिन। वाणी, लय, वर्ण, अलंकार, गायन क्रिया यह दरबारी संगीत की उच्चतम श्रेणी है। शुद्ध राग स्वर सब कुछ एक ही जगह है गाए जाते हैं। दोस्तों, पखावज के बारे में बता रहा था कि पखावज में ध्रुपद की प्रकृति जो है वो गंभीर होती है और इसमें स्वर शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग, आजकल संचारी और आभोग को छोड़ दिया गया है। स्थायी और अंतरा गाकर ही ध्रुपद को संपूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, इसके शब्द जो होते हैं ध्रुपद के ज़्यादातर ब्रज भाषा के ही शब्द होते हैं। दोस्तों, कहा यह जाता है कि मियाँ तानसेन और स्वामी हरिदास जी जो तानसेन के संगीत गुरु भी थे, वह इन रचनाओं को बड़े प्रेम से गाया करते थे। इसमें भक्ति और श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। दोस्तों, ध्रुपद गाने के लिए और भी ताल हैं, जैसे चार ताल, ब्रह्म ताल, सूल ताल, शिखर ताल, मध्य ताल और तीव्रा ताल। साउथ इंडिया में आज भी यह लयकारी गाई जाती है। आपने ध्रुपद गायकी में नोम तोम मीड लय बढ़ाते हुए, गमक का प्रयोग करते हुए गंभीर स्वरों का उच्चारण डागर बंधु से अवश्य सुना होगा, जिसमें लयकारी करते हुए ध्वनियाँ यानी कि इसमें घराने जो कि गुगलहार, खंडार, नौ, हार, डांगुर वाणी इत्यादि होती हैं। दोस्तों, राजा लक्ष्मण सेन के समय 1116 ईस्वी सन उत्कीर्ण है। यह जयदेव जी का स्थिति काल बताता है कि 11वीं शताब्दी के आसपास ही जयदेव जी ने यह वाणी का उच्चारण किया होगा।
तो दोस्तों, जयदेव की अन्य रचनाओं में राधा की सखी निम्नोक्त अष्टपदी में राधा को मान और क्रोध छोड़ने का सुझाव देती है और कहती है कि श्री कृष्ण के पास अविलंब चलने के लिए आप उनको प्रेरित करती है। इस प्रकार कहती हुई दोस्तों यह 4 लाइनें काव्य की हैं, आपके समक्ष रखता हूं। रति सुख सारे गत मम सारे मदन मनोहर वेशम। रति सुख सारे गतम भिसारे। रति सुख सारे गतम भिसारे मदन मनोहर वेशम। ना कुरु नितंबिनी गमन विलंबन मनुसर तम हृदयशम। यहाँ जयदेव जी आकर रुक गए थे। अब इसके आगे क्या लिखा जाए, इसी सोच में थे। और दोस्तों, इसी सोच के बाद वह अपना लिखा पढ़ी छोड़कर नहाने के लिए गए थे। आगे की जगह खाली पड़ी हुई थी। नहा कर आए तो उसी वृत्तांत के मुताबिक उन्होंने आगे यह पंक्तियां सुनी, देखी। धीर समीरे यमुना तीरे वसत वने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे वसत वने वनमाली। गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। तो दोस्तों, यह पंक्ति कहाँ से आई? धीर समीरे यमुना तीरे वसत वने वनमाली। गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। दोस्तों, यह 2 पंक्तियां किसने इसमें ऐड करी, किसने जोड़ी, यह एक रहस्य था। और जयदेव जी के पहुंचे हुए भक्त यह समझने में उन्होंने देरी नहीं लगाई कि यह हो ना हो उस मुरली वाले का ही काम है। और उसी दिन से उन्होंने उनका विश्वास भगवान कृष्ण में और अधिक कई गुना बढ़ गया। दोस्तों, राधा की सखी राधा का सही मार्गदर्शन करती हुई बोली कि हे नितंबिनी, स्त्रियों की कमर का पतला होना जिस प्रकार सौंदर्य का लक्षण माना जाता है, उसी प्रकार उनके नितंबों का भारी होना भी उनके सौंदर्य को बढ़ाने वाला माना जाता है। क्योंकि रति भोग में पुरुष इन्हीं को थपथपाता है। गोपियों के भारी और उठे हुए स्तनों का मर्दन करके उन्हें सुखी और आनंदित करने में दक्ष वनमाली श्री कृष्ण इस समय यमुना के किनारे अकेले बैठे हैं। मंद शीतल और सुगंधित वायु चल रही है। तुम भली भांति जानती हो कि श्री कृष्ण रति तत्व के कुशल वेत्ता जानकार हैं। वे कामदेव के सदृश सुंदर और मोहक हैं। उनकी छवि बड़ी ही लुभावनी है। उन्हें अपने समीप पाकर कोई भी स्त्री उनके सम्मोहन से अपने को बचाना नहीं चाहती। इस तथ्य को भी तुम भली प्रकार जानती हो। फिर वे इस समय तुम्हारे स्पर्श सुख के लिए एवं तुम्हारे साथ अभिसार यानी कि छिपकर रति विलास करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अतः हे सखी, इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। अपने प्राणेश्वर के पास जाने में विलंब मत करो। उन्हें संयोग सुख देकर अपने जीवन को कृतकृत्य करो। इसके पश्चात एक पद और आता है। नाम समेतम कृत संकेतम
नाम समेतं कृतसंकेतं वादयते मृदुवेणुं बहुमनुते ननुते तनुसंग तपवन चलितमपि रेणुं धीर समीरे यमुना तीरे वसत वने वनमाली धीर समीरे यमुना तीरे वसत वने वनमाली गोपी पीने पयोधर गोपी पीने पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली गोपी पीने पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। राधा के प्रति श्री कृष्ण के मोह का वर्णन करके उसकी सखी उसे मान को जो सखी उसका वर्णन कर रही थी, मान को छोड़ने और श्री कृष्ण के पास अविलंब जाने के लिए प्रोत्साहित करती हुई कहती है कि हे राधे, श्री कृष्ण तुम्हारे नाम का संकेत करने वाली वायु को वंशी में भरकर उसे बजाते हुए उससे राधे राधे की ध्वनि निकाल रहे हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे शरीर को छूकर वायु के वेग से उड़कर आई धूल को भी वे बहुत सम्मान दे रहे हैं। उस धूल को अपने लिए मूल्यवान तथा उसके स्पर्श से अपने को कृतकृत्य समझ रहे हैं। पतति पतत्रे विचलति पत्रे शक्तित भवहोपयानम पतति पतत्रे विचलति पत्रे शक्तित भवदुपयानम रचयति शयनं सचकित नयनं पश्यति तव पंधानं रचपति शयनं सचकित नयनं पश्यति तव पंथानं धीर समीरे यमुना तीरे वसत वने वनमाली धीर समीरे यमुना तीरे वसत वने वनमाली गोपी पीने पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली गोपी पीने पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली धीर समीरे यमुना तीरे धीर समीरे यमुना तीरे वसत वने वनमाली धीर समीरे यमुना तीरे वसत वने वनमाली गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। श्री कृष्ण की राधा से मिलन की उत्कट आकांक्षा के साथ उत्सुकता और आतुरता का परिचय राधा को कराती हुई उसकी सखी बोली, हे राधे, श्री कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा में कुंज में बैठे हुए पक्षियों को उड़ने के शब्द को तथा पत्तों की खड़खड़ाहट को सुनकर तुम्हारे आने की संभावना से प्रसन्नचित्त हो रहे हैं, तुम्हारे स्वागत के लिए सावधान हो रहे हैं तथा तुम्हारे बैठने के लिए
आसन बिछाने लग जाते हैं। वे आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगते हैं और फिर तुम्हें वहां ना पाकर निराश एवं खिन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत समय और भी लेगा, अतः इस वृत्तांत को यहीं तक विराम देते हैं। आगे का दूसरा हिस्सा आपको दोबारा सुना दूंगा। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए वृत्तांत को यहीं समाप्त करने की। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। दोस्तों, अपने कमेंट्स आप नहीं देते, इस बात की मुझे कुछ चिंता हो रही है कि पता नहीं मेरा यह वृत्तांत आपको पसंद आता है या नहीं आता है। कृपया अपने शब्द उस कमेंट्स बॉक्स में अवश्य डालिए। अगर कुछ नहीं डालना चाहते तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम कुछ भी आप लिख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।